राधे। प्रसंग चल रहा है सखी भाव, गोपी भाव। लेकिन वहां भी थोड़ी सी कमी आती है, तो भगवान छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए भक्ति के मूल भाव उनको समझ के चला जाए शुरू से, जिससे कि हम भगवत धाम में पहुंच जाएं, फिर भी कोई गड़बड़ी न होवे। जैसे जय विजय थे, इनको सनकादिप ने शाप दिया, क्यों दिया? नित्य धाम में तो जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है, और भागवत देना फिर वहां से उनको लौटना पड़ा। असुर बनना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका कारण स्वयं भगवान ने कहा है, यद्यप तुम हमारी सेवा में थे, और सेवा में भी हमारी अंतरंग सेवा में थे, शाप दिया उन लोगों ने, ऋषियों ने। ये कहा कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। तद्वाम अमुष्य वैकुंठ भर्तु, कर्तुम प्रकृष्टमि धीमहि मंदधीभ्याम। ये शाप 15वें अध्याय में 34वें श्लोक में है। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टमि धीमहि मंदधीभ्याम।
तुम्हारा उपकार करने के लिए हम तुमको ऐसा कह रहे हैं। लोकानितो ब्रजतम अंतर्भाव दृष्टिया पापीय शस्त्रयी में रिपुओस यत्र। तुम लोग यहां से चले जाओ, नीचे चले जाओ, उन लोकों में चले जाओ जहां ये काम क्रोध लोभ तीन रहते हैं। ये तुमको सताएंगे। ये बहुत बड़ा इसमें एक सिद्धांत भी है कि जीव को काम क्रोध लोभ ये तभी सताते हैं जब भक्तों में भाव नहीं होता। परस्पर के राग द्वेष से मनुष्य ग्रसित हो जाता है और उसका नुकसान उठाता है। यहां आचार्यों ने लिखा है त्रय यत्र अस्य रिपुवः इमे। ये तीन शत्रु हैं। भगवान ने भी गीता में कहा जहां 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया गया है, वहां ये कहा है 16/21 में त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। ये तीन दरवाजे हैं। अपना जो नाश है नरक के। एक विद्वान ने हमसे पूछा कि नरक शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। हमको बताइए। हमने कई जगह पूछा, हमको उत्तर नहीं मिला। मैं भी कोई विद्वान नहीं, पंडित नहीं, लेकिन का प्रत्यय अनेक अर्थों में होता है। जिससे बालक, वहां का प्रत्यय ह्रस्वार्थे हुआ है। उसी तरह से का प्रत्यय का कुत्सित अर्थ में भी प्रयोग होता है। जहां पर नर की कुत्सित गति होती है वो है नरक। तो नरक के तीन दरवाजे हैं। जो जीवात्मा का नाश करते हैं। एक काम, एक क्रोध, एक लोभ। इसमें फंस करके कोई बचता नहीं है। चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो। बोले सिद्ध के लिए क्यों कहते हो? बोले भगवान ने भी कह दिया है
कि तुम ये काम बहुत बड़ा प्रबल शत्रु है। 3/41 ये ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। विज्ञान सिद्धों को होता है, ज्ञान साधकों को होता है। तो सिद्धों को भी गिरा देता है। इसलिए मनुष्य को सिद्ध होने के बाद भी इससे बचना चाहिए। पापमानम प्रजहीहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसको तुम नहीं मारोगे। प्रजही माने बिल्कुल मार दो। सूरदास जी ने तो यहां तक लिखा है, हरि की शरण में तू आओ, काम क्रोध विषाद तृष्णा इन्हीं जारी बहाओ। इस कड़ी का अर्थ समझना थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जारी बहाओ, जला करके बहा देना। जैसे मुर्दे के राख भी अपवित्र होती है, लोग हमने देखा है गंगा जी किनारे मुर्दे जलते हैं, तो चिता जल रही है, बैठे हैं लोग। हम छोटे थे, हमने पूछा ये क्यों बैठे हैं? अब तो चिता जल रही है, जल जाएगी। उन्होंने कहा ये बैठे हैं, इसकी राख को बहाएंगे। फिर चिता जल गई, उसके बाद बाल्टियों से पानी लेकर के उसकी राख को बहा दिया। तो सूरदास जी ने जैसे कैसे अपने अंधी आंखों से देख लिया ये सब। जो आंख वाला नहीं देख सकता है, वो सूरदास जी ने देखा। उनके पदों में ऐसे ऐसे वर्णन आए हैं जो आंख वालों को समझ में नहीं आ सकते। जैसे इस पद को हम तब समझे जब चिता को जलने के बाद राख को बहाते देखा था। बहुत से लोग तो फिर भी नहीं समझेंगे जिन्होंने नहीं देखा। सूरदास जी लिखते हैं, काम क्रोध विषाद तृष्णा। काम क्रोध रजोगुण है, विषाद तृष्णा तमोगुण है। इनको जला दो और बहा देना,
यानी मुर्दे की राख भी नहीं बचनी चाहिए। राख क्या है? संस्कार। संस्कार क्या है? एक एक बात समझनी चाहिए। जिसको साधना करना है, संस्कार है चित्त पर हम कर्म करते हैं, उसकी जो छाप पड़ जाती है वो है संस्कार। जैसे स्टैंप मोहर लगाते हैं तो वो ठप्पा मारता है। स्टैंप में स्याही लगा करके कागज पर ठप्पा मारता है। ये ठप्पा मारना एक कर्म है। और उस ठप्पे के जब प्रभाव पड़ा चित्त पर, कागज पर, वो संस्कार है। यदि संस्कार रहेगा तो फिर वो गड़बड़ करेगा। संस्कार करता क्या है? वासना पैदा करता है। संस्कारों से ही वासना पैदा होती है। वासना क्या करती है? ये सब साइंस है, समझना चाहिए। संस्कार की बेटी वासना, वासना की बेटी स्मृति, याद। तुमने लड्डू खाया, मीठा लगा, और फिर याद आएगा लड्डू फिर मिलना चाहिए। ये जो याद आएगी ये स्मृति है। भोग इतना बुरा नहीं है जितना कि भोग की स्मृति बुरी है। भगवान ने इस बात को कहा है, राग द्वेष से रहित अगर आदमी कोई इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है तो उसका मन निर्मल हो जाएगा। रागत द्वेष वियुक्तैस्तु 2/64। ये राग ही काम बनता है और काम ही के बेटा बेटी हैं स्मृति, संस्कार, ये सब। राग नहीं है तो संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार कैसे बनता है? चौथे अध्याय में ये विज्ञान लिखा है, गीता जी में। उन्नीस से 23 तक
अध्याय 4 में 4 श्लोक बताते हैं कि संस्कार कैसे बनता है। जैसे स्टैंप की मोहर है, वो कागज पे लगी और उसका छाप पड़ गया, तो एक तो लगाने वाला चाहिए और स्याही चाहिए और जो अंक हैं वे तैयार रहने चाहिए। उसके बाद ठप्पा मारा उसने, ये क्रिया चाहिए। अगर ठप्पा गलत जगह लग गया तो मोहर नहीं लगेगी। जैसे साबुन घिसते हैं, कपड़ा साफ होता है। कपड़े पर नहीं घिस करके साबुन हाथ नजर चूक गए, बगल में चली गई, पत्थर पर घिस रहे हो, सारा साबुन घिस दोगे, कपड़ा साफ नहीं होगा। साबुन तभी काम करेगा जब ठीक कपड़े पर उसकी घिसाहट होगी। उसी तरह से संस्कार तब बनते हैं जब उसमें चित्त का सहयोग होता है। जितना जाता मनोयोग होगा उतना ही प्रबल संस्कार बनता है। जैसे क्लास में लड़का पढ़ता है लेकिन उसका मन क्लास में नहीं है, सोच रहा है कब छुट्टी हो और लड़कियों के पीछे साइकिल दौड़ावें। तो सारा क्लास पीरियड पढ़ लिया, उसको कुछ नहीं याद होगा। और मनोयोग के साथ पढ़ रहा है तो एक लड़का फर्स्ट आता है, एक लड़का फेल होता है, क्योंकि उसका मन था। मनोयोग के साथ उसने विद्या पढ़ी। इसी तरह से सत्संग है। बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, बहुत दिन सत्संग में रहे फिर भी चले गए। लोग पूछते हैं क्यों चले गए? क्योंकि मनोयोग उनका नहीं था। इस बात को समझना ही गीता का समझना है। भगवान ने शुरू में ही दूसरे अध्याय में ये बात जरूरी है इसीलिए बताई अर्जुन को। अर्जुन, सब संसार में प्राणी भजन नहीं कर सकते। क्यों? कि उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है।
2/41 व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है। एक माने उसकी एक चाल है, एक गति है, एक सोचना है, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। और एक से बुद्धि 2 हुई, 4 हुई, 10 हुई, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जहां व्यवसाय माने एक निश्चय, एक निश्चय हटा तो बुद्धि के टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सी इसमें शाखाएं निकलेंगी। जैसे विद्यार्थी नहीं चाहे साधु भी है, विरक्त है, व्यास है, कथाकार है, उसकी बुद्धि अगर एक नहीं है तो बहुत सी शाखाएं निकलेंगी। दंभ करेगा, आडंबर करेगा, लक्ष्य बदलेगा, पैसा चाहिए, प्रचार चाहिए, उसके लिए वैसे कपड़े चाहिए, शो चाहिए। क्यों ये दिखाता है? बहुशाखा। जो वही विद्यार्थी विद्या पढ़ता है, सीधे सीधे क्लास में चला गया, पूरा पीरियड पढ़ता रहा, एक बुद्धि थी। और जब बहुत सी शाखाएं हुई तो क्लास में बैठा बैठा इधर देखेगा, उधर देखेगा, इधर इशारा करेगा, उधर इशारा करेगा, कपड़े सजाएगा, टिप टॉप करेगा, क्योंकि बहुशाखाएं अनंत हैं। बुद्धयो अव्यवसायी नाम। 2/41 बुद्धि के टुकड़े हो गए, सैकड़ों उसमें से शाखाएं निकली। इसीलिए मनुष्य सत्संग में जाकर के भी खाली रहता है, उसको लाभ नहीं होता, क्योंकि इसकी बुद्धि टुकड़े टुकड़े हो गई है। भगवान ने कहा ये क्यों हुआ? 2/44 ध्यान से सब समझो जो बोलने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल बात है गीता की और सबके कल्याण की। जो हम 2/41 बता रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। दूसरी लाइन में अव्यवसायी नाम, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत शाखाएं, अनेक टुकड़े हो जाती है। और फिर उसी को भगवान 44 में 44 में 2/44 में कह रहे हैं, भोग और ऐश्वर्य
ये बुद्धियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लड़का सगे भाइयों में गोली चलती है ऐश्वर्य के पीछे, जमीन जायदाद बंटवारे के पीछे, मां बाप को छोड़ देते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे घर से थोड़ी दूर एक कोठी थी, उसमें एक भाई ने दूसरे को गोली मार दिया संपत्ति के पीछे। कोर्ट में मुकदमा गया, जज ने पूछा कि उस समय कोठी में कौन थे, मां बाप थे? बोले हां थे। पहरेदारों ने बताया बड़े आदमी थे। तो उनका बयान हम चाहते हैं, वो आकर के बयान दें। तो मां रोने लग गई, मैं बयान नहीं दूंगी। बाप ने भी मना कर दिया। क्यों? एक लड़का तो मर गया, दूसरा बच्चा है, अगर हम बयान देंगे तो इसको आजीवन कारावास हो जाएगा। तो एक गया तो संतोष कर लेंगे, दूसरा तो बचा रहे। तो ये हमने इसलिए उदाहरण बताया, भोग और ऐश्वर्य ये दो चीजें हैं, इनसे जब बुद्धि इनमें फंस जाती है तो अपने मां बाप की भी हत्या कर देता है। 7वें स्कंद में देख लेना, 14वें अध्याय में, जह्याद यदर्थे स्वप्राणान, 7-14 देखना, ये संख्या बता दें, 12, अपने प्राणों को छोड़ देता है। हन्याद वा पितरम गुरुम, मां बाप की हत्या कर देता है। तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद, ऐसी स्त्री में आसक्ति जो छोड़ता है वो भगवान को जीत लेता है। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरु, गुरु को मार देता है, पिता को मार डालता है। ये घटना हुई है। हमारे पास लोगों ने बताया, एक बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने अपने गुरु की हत्या करवा दिया, क्योंकि एक विदेश की गौर वर्णा शिष्या थी, उसको उन्होंने रखा। गुरुजी ने विरोध किया, कि स्त्री रखता है। तो स्त्री तो नहीं छोड़ा उसने, गुरुजी की हत्या करवा दिया। ये भागवत में गलत नहीं लिखा है। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान
हन्याद्वा पितरम गुरुम, पिता गुरु सबको मार डालता है। उस स्त्री में स्वत्व मेरापन जिससे छोड़ दिया वो भगवान को जीत लेता है। तो इसीलिए ये यहां 2/44 भोग और ऐश्वर्य, इसमें जब बुद्धि आ जाती है, प्रसक्त लग जाती है, तो वो क्या करती है, चित्त की चेतना को चुरा लेती है। चेतना ही स्मृति बनती है। ये चौथे स्कंद में बताया गया है। 22वें अध्याय में सनकादिक ने बताया है हाँ 22 का 30, पहले इंद्रियां मन को मिलाती हैं, इंद्रियाई विषयाकृष्टैराक्षितम ध्यायताम मनः। मन क्या करता है, बुद्धि की चेतना को चुरा लेता है। चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृतात्। जैसे पेड़ की जड़ें पास के गड्ढे के पानी को चूस लेती हैं और पता भी नहीं पड़ता कि पानी कहां गया, तो चेतना को चुरा लेती है। उस चेतना के चुराने के बाद क्या होता है, ये सब सत्य है, इसको ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम, 31वां श्लोक। चित्त ही चेतना का रिसीवर है। स्मृति चली जाती है, भूल जाता है गुरु कौन, भगवान कौन, मां कौन, पिता कौन। स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने के बाद ज्ञान नष्ट हो जाता है। वर्ष्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षये। ज्ञान का नाश हो गया। अब उसको कितना वेद पढ़ाओ, पुराण पढ़ाओ, कुछ नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान नष्ट होता है। अब इस श्लोक को समझो। 2/44। तया परित चेतसाम, जिसकी बुद्धि भोग में, ऐश्वर्य में प्रसक्त माने चिपक गई, जीव की चेतना को चुरा लेती है।
अब 100 साल तक सत्संग करे कुछ नहीं होगा। मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले विरंचिसम, फूले फरे न बेत, जदप सुधा बरसहि जलद। बादल से अमृत की वर्षा होगी, फिर भी बेत न फूलेगा न फलेगा। ये लंका कांड में रावण को मंदोदरी ने कई बार शिक्षा दिया, 3 बार दिया। यहां तक कि हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान शंकर हैं और अपने उपासक रावण का हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? करुणा है। बिनती करूं जोर कर रावण, हटतज मानव मोर सिखावन। मैं तेरे से हाथ जोड़ करके, हनुमान जी ने हाथ जोड़ा कि मैं तेरे से हाथ जोड़ रहा हूं भाई, तू मेरी बात मान जा। भगवान भी आके हाथ जोड़ेगा तब भी जिसकी बुद्धि चुरा ली गई है उस पर असर नहीं होगा। लिखा है भगवान ने, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उसकी बुद्धि जो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है उसको फिर से एक करना संभव नहीं है। ये कड़ी समझ लो। क्यों? कि उसकी चेतना चुरा ली गई है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। जिसकी चेतना चुरा ली गई है, ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि को फिर से व्यवसायत्मिका मन एक बनाना संभव नहीं है। ये रोज होता है। बहुत से लड़के हैं उन पे कितना भी शासन करो, जैसे सर्प होता है, मदारी खेल दिखाता है, सांप को हाथ में पकड़ता है, लेकिन ध्यान से देखो सांप सरकता रहता है। बार बार ऐसे करके फिर आगे से पकड़ेगा, फिर आगे से पकड़ेगा। सर्प में इतनी शक्ति है, जोर से पकड़ रखा है फिर भी सरक जाता है। वैसे जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है उस पर माँ बाप कितना भी शासन करें, गुरु लोग, उसकी बुद्धि सरक जाएगी। और फिर एक दिन या तो गुरु की हत्या कर देगा वो, या छोड़ देगा। क्योंकि भगवान ने कहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते।
इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान माने साधक, विज्ञान माने सिद्धों का ज्ञान। 3/41 ज्ञान नहीं विज्ञान को भी नष्ट कर देगा। इसलिए ये महापापी है काम। इसको जही नहीं प्रजही, जही माने मार डालो और प्रजही माने प्रकृष्टेन जही, ऐसा मारो इसकी राख भी न बचे। सूरदास जी कहते हैं महापुरुषों के पद भी वेद वाणी से कम नहीं है। काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जारी बहाव। अगर भगवान की शरण चाहता है, इनको जला दे और बहा दे। मुर्दों की राख भी ठीक नहीं है, इसका संस्कार भी ठीक नहीं है। नहीं तो ये महापापी तेरे ज्ञान विज्ञान दोनों को नष्ट कर देगा, निश्चय नष्ट कर देगा। और अगर तूने जला दिया, इनको बहा दिया, तो गीता को हम जैसे मूर्ख आदमी नहीं समझ सकते। ये तो भगवान दया करता है। 4था अध्याय की शुरुआत में ही एक शब्द में भगवान ने 3रे अध्याय को कह दिया। 4थे अध्याय का पहला श्लोक है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये अव्यय योग है, ये योग कभी नष्ट नहीं होगा। चाहे नित्य धाम में चले जाओ, वहां भी तुमको परेशान करेगा। भगवान ने कहा अव्यय योग सीखो। अव्यय माने जो कभी व्यय खर्च नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। शुरू से ही सीख लो। अविनाशी योग है। काल भी इसको नहीं खा सकता। नहीं तो मरने के बाद भी तुमको ये जब योग नहीं रहेगा तो बार बार मरोगे, जियोगे। अव्यय योग सीखो। इमम, इमम माने 3रे अध्याय पूरा आ गया। इसको सीखो और सूर्य बन जाओगे। विवस्वान कहते हैं सूर्य को। सूर्य में इतना तेज कैसे आया? अनंत प्रकाश, अनंत ऊर्जा लोगों को चला रहा है। सूर्य ने इसी योग को सीखा हमसे।
और मैंने सिखाया। फिर उसने मनु को सिखाया। यही योग कौन सा? पापमानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। महापापी है ये काम, ज्ञान विज्ञान दोनों नष्ट करता है। इसको जला दो और इसकी राख भी बहा दो। बोले इसी तरह से अर्जुन, मनु ने इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने अपने लड़कों को सिखाया, लेकिन बहुत दिन बाद ये नष्ट हो गया। काले ने महता योगो नष्ट परंतप। नष्ट हो गया, क्या करें, ये संसार ऐसा ही है। और वही पुरातन योग मैंने तेरे से कहा, तीसरा श्लोक, क्योंकि तू मेरा भक्त है। ये उत्तम रहस्य है। फिर अर्जुन ने पूछ दिया कि आप तो अभी हैं द्वापर में, सूर्य तो बहुत पहले हुए आए। हम कैसे माने कि आपने उपदेश दिया? तब भगवान ने अवतारवाद शुरू किया। मेरे बहुत से अवतार हो चुके हैं। ये प्रसंग बदल गया। हम ये बता रहे थे कि काम, क्रोध, लोभ, तीन नरक के दरवाजे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। इन तीनों को छोड़ दो। 16 के 21 वही बात यहां शाप में सनकादिक ने कही है। 3, 15, 34 पापीय शस्त्रय में रिपोस यत्र। तुम जाओ उस संसार में जहां काम, क्रोध, लोभ ये तीन पापी रहते हैं और तीनों तुमको नचाएंगे। यानी अगर मनुष्य, ये तीनों क्यों आए? साधारण लोग कहेंगे सनकादिक ने शाप दिया। बोले नहीं, अध्याय 16 में, तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में 30वें श्लोक में सेवा में त्रुटि हुई थी। सेवा में त्रुटि भई थी, इसलिए तुमने लक्ष्मी जी को रोक दिया था। वो आ रही थी मेरे पास,
लक्ष्मी को क्रोध हो गया। एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा। रमा माने लक्ष्मी तुम्हारे रोकने से क्रुद्ध हो गई थी। तो ये तो पहले ही निर्दिष्ट हो गया था कि तुम असुर बनोगे। भक्ति के मूल जो दैन्य है वो छोड़ने पर ही मनुष्य अनर्थों का सामना करता है। इसलिए हम जैसे लोगों की शुरुआत की जड़ कच्ची रहती है, कौन 30, हाँ, तीस है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। लो राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बाण दया की तनक ढरो, बाण दया की तनक धरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, ये विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल मारे, विषम विषय विष ज्वाल मारे, ताप तापनि जुझरो, दीन मोहित अवतरी जगत में, दीन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी विचरो, दीन पालनी विचरो, दास तुम्हारो आस विषय की, दास तुम्हारो आस विषय की, हरो मुख गति को झगड़ो,